औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम कासिम फ्राम लॉरेट ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस मुल्तान। जैसे कि हमने क्लास 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, आज हमारे पास यूनिट नंबर 2 का हमारा लेक्चर नंबर 4 और हमारे ओवरऑल बुक का अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 12 है। आज के लेक्चर की हमारे पास आउटलाइन क्या है? उसके लेक्चर की आउटलाइन हमारे पास वेरिएबल एंड नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल्स है कि वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? जो करेक्टर सेट इन जी बेसिक उनको डिस्कस किया था और करेक्टर सेट की डिस्क्रिप्शन को देखा था। उसके अलावा हमारे पास क्या था? नेक्स्ट उसमें कीवर्ड्स देखे थे, कीवर्ड्स को हमने देखा था कौन कौन से कीवर्ड को चंद देख के हमने मकसद को भी डिफ़ाइन करते हैं। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहमियत का हमल है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमारे पास लेक्चर में देखते हैं क्या सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल क्या है। वेरिएबल हमारे पास क्या है? वेरिएबल सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि हमारे पास एक फ़िज़िकली मेमोरी का नाम होता है। जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, जब उसे चलाते हैं, तो वो जिस तरह के हमारे पास एक स्टूडेंट या एक टीचर या कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन हमारे पास एक चेयर को कब्ज़े में लेता है, इसी तरह वेरिएबल भी एज ए सेम ऐसे ही जगह अपने पास ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, उसे क्या करता है? अपने पास कब्ज़े में ले लेता है। ठीक है, जिस तरह से थोड़ा डायग्राम में आपको अगर देखना है तो उसने अगर 10 लिखी, एक वेरिएबल का उसमें जो वैल्यूज़ दी, उसने मार्क्स का एक वेरिएबल है, उसमें उसको उसने 10 वैल्यूज़ असाइन की। अब ये क्या, जिस तरह ये बॉक्स बना इसी तरह ये जगह इसके कब्ज़े में है, ये हिस्सा जिस पोर्शन जो आप देखेंगे स्क्वायर बॉक्स, इसी तरह ये मेमोरी में भी जगह ऑक्यूपाई करता है। समझ आई बात? कि वेरिएबल्स क्या है? हमारा एक मेमोरी लोकेशन का नाम है, एक मेमोरी सेल का नाम भी कह सकते हैं। ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल का नाम है जिसको ये अपने कब्ज़े में लेता है और जिसके बाद फर्दर इस पर वर्किंग हम हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं और यूटिलाइज़ करते हैं। डिफरेंट वेरिएबल हम 1000 की तादाद में हमारे पास एक प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से डिफरेंट होगा। जिस नाम से हमने एक दफ़ा वेरिएबल बना रहे, दोबारा उस प्रोग्राम या उस सॉफ्टवेयर में उस वजह का वेरिएबल का नाम यूज़ नहीं करें, क्योंकि उसकी वजह यह क्या है कि हम उनको जो दोबारा डुप्लीकेट के तौर पर जिस मकसद के लिए एक को यूज़ करें, दूसरा उस मकसद के लिए दोबारा यूज़ नहीं किया जाएगा और ना ही उसको उस नाम से डिक्लेयर किया जाएगा। समझ आई बात है? अगर आपकी बुक से देखें वो क्या कहता है? अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। जिसकी एग्जांपल देखें कि हमारे पास a इज इक्वल टू अगर 5 है तो हम a को a इज इक्वल टू 15 भी तो असाइन कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 100 भी तो असाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है कि उसको वैल्यूज़ असाइन करना, इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड वेरिएबल। समझिए, इट इज़ द नेम मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। ये मैंने पहले बता दिया कि आपका मेमोरी सेल या मेमोरी लोकेशन का नाम। इट यूज टू स्टोर द प्रोग्राम इनपुट डाटा एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशन, हमारे पास डिफरेंट मैथ के या कोई भी कैलकुलेशन या कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। द वेरिएबल आर क्रिएटेड इन रैम। हमेशा हमारे पास वेरिएबल कहाँ क्रिएट होगा? रैम, मेन मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। जब हमारे पास प्रोग्राम चलाया जाएगा उस वक्त वो चलता है, जब हम प्रोग्राम टर्मिनेट करेंगे तो वो भी हमारे पास वहाँ से मेमोरी से टर्मिनेट हो जाएगा, एंडिंग। दैट इज़ वाई द स्टोर्ड इन द वेरिएबल आल्सो टेम्परेरी आल्सो कैन बी यूज प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ज़ाहिर सी बात, जब हम प्रोग्राम चलाए उसी वक्त उसने हमारे पास काम था जो हमारा मुकम्मल किया, उसके बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट किया, हमारे पास वो भी टर्मिनेट, उसकी वैल्यूज़ भी खत्म होगी, सब फ़ौरन वहाँ से एंडिंग हो जाए। द डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव व्हेन द प्रोग्राम एंड। जैसे ही प्रोग्राम को एंड करते हैं वहाँ से ऐसे ही ऑटोमेटिकली हमारा वेरिएबल से डाटा रिमूव हो जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें नेम ऑफ द वेरिएबल होता है, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, कंटेंट ऑफ द वेरिएबल। इसमें रेफर टू आइडेंटिफायर, एक खास नाम रखा है, मेमोरी लोकेशन को जो असाइन किया जाता है। इफ रेफर द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, इट रेफर द वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन रेफर टू है बाय वेरिएबल्स। ठीक है, उसके टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं हमारे पास। वेरिएबल हैं जिनको हम देखेंगे इंशाल्लाह कौन कौन से वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल्स होंगे हमारे पास और कौन से न्यूमेरिक वेरिएबल्स होंगे, जिनसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे पास वेरिएबल्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। हमारे पास ये क्या है, समझिए कि वेरिएबल हमारे पास क्या है? ऐसी वैल्यूज़ जिसको हम प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब हम प्रोग्राम चला रहे हैं उसके जरिए उसको तब्दील कर सकें, चेंज कर सकें। नंबर 1। नंबर 2, ये हमारे पास क्या है? एक मेमोरी सेल, मेमोरी लोकेशन का नाम है। नंबर 3, जो एक दफ़ा हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एक प्रोग्राम एक नाम से, दोबारा उस नाम से हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। समझ आई बात? ये क्या वेरिएबल्स की हमारे पास चंद प्रॉपर्टी, हम इसके चंद एक रूल्स हैं जो कि मस्ट भी फॉलो, उनके बगैर हम प्रोग्राम जी बेसिक में हमारे पास इसके अलावा काम बाकी प्रोग्रामिंग भी इस तरह हर वेरिएबल के 6 से 7 रूल्स हमारे पास गिवन है। ऑलमोस्ट 7 रूल्स हमारे पास जो हैं जिनको यूज़ किया जाए सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में।
इसमें हमारे पास भी इसी तरह ही है। रूल्स ऑफ वेरिएबल ने क्या होते हैं, ईच वेरिएबल बेसिक प्रोग्राम मस्ट हैव एन यूनिक नेम, उसका यूनिक नाम का द वेरिएबल नेम भी एक मीनिंगफुल एंड रीडेबल के ये आप यूज़र पर, अगर वो 1 2 3 जिस तरह का नाम 1 नम 2 नम 3 रखता चला जाए ये मुश्किल, अगर हम उसका सही नाम ये ख़ास एक एक्यूरेट मेथड से रखें तो वो हमारे पास ज़्यादा आसान होता है। जिस मकसद के लिए हम यूज़ करें उसी मकसद के नाम से अगर नाम रखेंगे शॉर्टकट नेम, जिस तरह स्टूडेंट है तो हम STD कर दें, अब ये इसका नाम भी शॉर्टकट हो गया। नंबर 2 पे हमारे पास ये क्या आसान है और समझ आ जाएगा STD किसको रिप्रेजेंट करा, स्टूडेंट को। इट हेल्प द यूज़र अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ, इससे क्या हमें पर्पज़ उसका अंडरस्टैंड हो। एक एक्सप्लेन द एग्जांपल दी कि स्टोर द मार्क्स, अब मार्क्स के लिए हम क्या MARKS लिखते हैं, ये भी हमारे पास वेरिएबल आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, पाबंदी नहीं है, लेकिन आपने ऐसा नाम यूज़ करना जो कि बाद में आपके लिए दोबारा उस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को चलाएं तो वो वहाँ पे आपके लिए आसान हो और आपको ये पता चले कि हमने ये किस मकसद और किस पर्पज़ के लिए बनाया था, वो आपके पर्पज़ समझ आ जाए। समझ आई बात। नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स, इसके जो बेसिक आज का हमारे टॉपिक में से हैं। अब हमारे पास सम रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल GW बेसिक है, वो कौन कौन से रूल्स हैं। वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ अप टू 40 कैरेक्टर्स तक इसका नाम 0 to 39 है, ये 40 में तो 0 to 30 लेंथ के -1 है, ठीक है। इसमें अप टू 40 के 0 हमारे पास कैलकुलेटेबल डिजिट है, वो कहता है कि इसमें मैक्सिमम हम 40 डिजिट रख सकते हैं। उसका वेरिएबल में इंक्लूड लोअर कैंड अपर केस लेटर, इसमें छोटी ABC बड़ी ABC डिजिट 0 to 9 एंड डेसिमल पॉइंट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर, पहला हमेशा वेरिएबल का नाम कौन सा होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। ABCZ से कोई भी हो, इस तरह A1 B2 C3 कोई भी अपने मर्जी से नाम रख सकते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास नंबर भी डिजिट भी आ रहा है और हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये आ रहा है, साथ ही क्या कहते हैं ABC भी आ रही है। उसके बाद फोर्थ पे है द कीवर्ड्स यूज्ड इन बेसिक लैंग्वेज कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल, जो हमारे पास कीवर्ड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं उनको हमारे पास एज ए कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। समझ आई बात, उनको हम एज ए कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, जो जिस मकसद के लिए वो बनाए उसी मकसद के वो एज ए वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं होंगे। जिस तरह इफ़ है, एंडिंग थी, स्टॉप स्टेटमेंट थी, डिम थी, ऑटो था, न्यू था, बहुत सारे ऐसे आएंगे, आगे भी हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे नेम्स आएंगे जो प्री डिफाइंड हैं, उनको हमारे पास हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कीवर्ड जिस मकसद के लिए उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पे ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ब्लैंक स्पेसेस जिस तरह हमारे पास एक वेरिएबल का नाम रखने लगे, सपोज़ मैं कहूँ कि नेम रख के फर्स्ट नेम रख रहे हैं, सपोज फर्स्ट के बाद स्पेस में फिर नेम रखें, नहीं, हम फर्स्ट नेम इकट्ठा तो लिख सकते हैं लेकिन इनके दरमियान स्पेस नहीं दे, हमें वेरिएबल में अलाउड नहीं है। ब्लैंक स्पेसेस बिल्कुल हमें अलाउड नहीं है। लास्ट पे है द लास्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल में स्पेशल टाइप ऑफ डिक्लेरेशन कैरेक्टर दैट इंडिकेट द टाइप ऑफ वेरिएबल है, किस तरह का वेरिएबल्स है। जिस तरह के इंटीजर के लिए हमारे पास क्या है, रिमाइंडर साइन, परसेंटेज साइन को हम यूज़ करते हैं। इस तरह मार्क्स के बाद उसने देखा परसेंटेज लिखा, हमें पता चल गया ये किस तरह का वेरिएबल है हमारे पास, इंटीजर टाइप का, इंटीजर वैल्यूज लेगा। करेक्टर होगा तो करेक्टर की भी हम यूज़ करें। उसके बाद अब वेरिएबल कंसीडर्ड बी टू रियल टाइप ऑफ वेरिएबल नॉट स्पेसिफाइड, उसकी अगर हकीकी टाइप हम स्पेसिफाई नहीं करते तो ये भी हमारे पास पॉसिबल मसला क्रिएट हो सकता है, उसकी हमें ये डिक्लेयर करना हमारे पास ज़रूरी है। अब उसके बाद एग्जांपल देखें, एड्रेस है, एड्रेस हमारे पास आपके इसमें करेक्टर टाइप की तरह का होगा, जिस तरह का स्टेट में हमारे नंबर भी आते हैं, डिजिट भी आते हैं, उसके बाद हमारे पास अल्फ़ाबेट भी आते हैं, ये हमारे पास क्या तो करेक्टर में होगा। रोल नंबर है, ये हमारे पास हमेशा कहते हैं मोस्टली रोल नंबर हमारे पास कहते हैं 0 to 9 डिजिट में होते हैं, ये न्यूमेरिक में होगा। सैलरी हमारे पास जैसा परसेंटेज, अब इसे पता चला सैलरी हमारे पास इंटीजर में होगी, हमेशा यही होगा। अब इशारे में तो किसी को सैलरी डिक्लेयर नहीं की जाती है हमारे पास। नेम है वो डॉलर साइन उसने दिया, नेम हमारे पास क्या डॉलर साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, करेक्टर को। उसके बाद एवरेज है, एवरेज फाइंड करने की, एरिया ये हमारे पास एज उसने चंद एक ऐसे दिए कि जो हम वेरिएबल के नाम को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने भी आपको बताया, नम 1 रख लें, नम 2 रख लें, A1 B1 to C2, जो भी आपकी मर्ज़ी उसको रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नाम रखें जो आपको आसानी में समझ आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वेरिएबल रूल्स को आप अच्छी तरह तैयार कर लें क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको वीडियो समझ आ गई होगी। हम इंशाल्लाह तो फिर नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टेंट आ जाएंगे, कॉन्स्टेंट की टाइप को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये क्या होते हैं। आज के लेक्चर के लिए हमारे पास यही काफ़ी है कि आप इसको प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर 11 तक आपको सारे समझ आ गए। अगर भी अभी तक कोई लेक्चर समझ नहीं है तो उसके लिए मुझसे कमेंट के थ्रू और हमारे पास यह व्हाट्सएप नंबर 0300289893 पर भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके,
इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 में हम मिलते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।